गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम अपनी मैपिंग की क्लास का अगला जो मैप है वो देखते हैं, जिसमें हमें भारत की प्राकृतिक वनस्पति के बारे में देखना है कि भारत में प्राकृतिक वनस्पति कहाँ कहाँ पे किस किस प्रकार की पाई जाती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमारा उत्तरी स्टेट है, उत्तरी राज्य है, जिनमें हमारे 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। ठीक, तो इनमें कौन सी वनस्पति पाई जाती है? और ये इधर अरुणाचल प्रदेश का जो भाग है, इधर ये सिक्किम, ये यहाँ पे पाई जाती है हमारी पर्वतीय वनस्पति। ठीक, पर्वतीय वनस्पति की हमने विशेषताएं पढ़ी थी कि ऊंचाई के साथ साथ क्या है, जो पेड़ों का आकार है वो कम होता जाता है, और जहाँ बर्फ़ गिरती रहती है, हमेशा बर्फ़ गिरी रहती है, वहाँ पे हमें काई और लाइकेन जो वनस्पति है वही मिलती है। जो हिमालय का गिरिपद है, यानी कि ये वाला जो भाग है, यहाँ पे हमें उष्णकटिबंधीय वनस्पति से लेके हमें शीतोष्ण कटिबंधीय वनस्पति तक यहाँ पे देखने को मिलती है। इसके आगे देखते हैं कि हमारी जो शुष्क वनस्पति है वो कहाँ कहाँ पाई जाती है। शुष्क वनस्पति का जो एरिया है वो हमारा राजस्थान वाला एरिया ही है, जो अरावली से पश्चिम में है। ठीक, तो ये हमारा गुजरात का कुछ भाग है, गुजरात में कच्छ का जो रण बोला जाता है, और ये राजस्थान का जो भाग है, ये सारा क्या है, शुष्क वनस्पति का क्षेत्र है। ठीक, इसके आगे है हमारी वेलांचली या अनूप वन। ठीक है, अनूप वन वो होते हैं जहाँ पे क्या है कि जो नदियाँ हैं वो समुद्र में गिरती हैं और वहाँ पे मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती है, उसको बोला जाता है वेलांचली या अनूप वन। यानी कि हमेशा दलदली क्षेत्र जो रहता है वहाँ पे जो वनस्पति पाई जाती है उसको बोला जाता है। तो ये वाला जो क्षेत्र है, ये हमारा जो गंगा ब्रह्मपुत्र नदी का डेल्टा है सुंदरवन का, वहाँ पे मिलती है। जो कृष्णा गोदावरी महानदी का जो डेल्टा है वहाँ पे है, और ये कृष्णा नदी का जो डेल्टा है वहाँ पे इस प्रकार की जो वनस्पति है वो पाई जाती है। आगे हम देखते हैं कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार या अर्ध सदाबहार जो वनस्पति है वो कहाँ कहाँ पाई जाती है। तो उष्णकटिबंधीय जो सदाबहार वनस्पति है वो भारत के पश्चिमी घाट में मिलती है। ये जो पश्चिमी घाट का क्षेत्र है ये वाला है। ठीक, ये जो यहाँ पे बारिश है वो 300 सेंटीमीटर से ज़्यादा होती है, तो यहाँ पे क्या है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति पाई जाती है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति की विशेषताओं में क्या क्या था कि बारिश होगी वो 300 से 400 सेंटीमीटर होगी, और साल के ज़्यादातर महीने बारिश होती है यहाँ पे, और यहाँ पे जो वनस्पति पाई जाती है वो उसके पत्ते चौड़े होते हैं। ठीक, तो ये विशेषताएं हम अपना चैप्टर पढ़ते टाइम भी पढ़ चुके थे। ठीक, और ये वाली जो वनस्पति है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति, ये जो भारत का उत्तरी पूर्वी जो क्षेत्र है, ये जो राज्य हैं, 7 राज्य हैं, उनमें अरुणाचल प्रदेश का जो ये ऊपरी भाग है, इसको छोड़ के और सभी जगह पे ये वाली वनस्पति पाई जाती है। ये देखो, ये पश्चिम बंगाल का कुछ भाग है, ये यहाँ पे इसी तरह की वनस्पति पाई जाती है। ये वाला कौन सा है, हमारा असम मेघालय का जो क्षेत्र है, ये त्रिपुरा और नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम का जो क्षेत्र है, वहाँ पे ये क्या है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति पाई जाती है। ठीक, तो अगला देखते हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। तो जो बाकी का हमारा जो एरिया बचा हुआ है ये वाला, ये देखो, इसमें तुम्हारा यूपी है, बिहार है। ठीक, ये तुम्हारा क्या है, मध्य प्रदेश का क्षेत्र है, ये क्या है, छत्तीसगढ़ का है, उड़ीसा का भाग है। ठीक, ये कर्नाटक का कुछ पार्ट है। ठीक, तो यहाँ पे तमिलनाडु का कुछ भाग है, यहाँ पे क्या है, तुम्हारी उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं, ये जो हमने पढ़ा था शुष्क वन या उष्णकटिबंधीय कांटेदार वनस्पति, तो ये वाला क्षेत्र है जो एक तो राजस्थान वाला और एक ये वाला क्षेत्र है हमारा, यहाँ पे क्या है, उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन या शुष्क वनस्पति पाई जाती है। तो ये हमने देखा कि भारत में किस प्रकार की वनस्पति कहाँ कहाँ मिलती है। अब आगे का जो लेसन है, हम इसमें वन्य प्राणियों के बारे में भी पढ़ रहे थे कि वन्य प्राणियों के संरक्षण के लिए क्या क्या जीव मंडल नीचे और ये जो जीव अभ्यारण्य और पक्षी विहार जो बनाए गए हैं वो कहाँ कहाँ पे हैं। तो इनमें से कुछ जो इम्पोर्टेंट हैं वो देखते हैं। एक तो है नंदा देवी। ठीक है, ये कहाँ पे है, उत्तराखंड में।
ठीक। उसके आगे है पंचमढ़ी, ये है कहाँ पे, मध्य प्रदेश में। ये अचनकमर और अमरकंटक, अमरकंटक का पठार भी है, ठीक। तो अमरकंटक के नाम से हम याद रख सकते हैं। ये वाला भी कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में। ये है सिम्पलीपाल, ये है उड़ीसा में, ठीक है। यहाँ पे कछुए पाए जाते हैं। ये देखो मानस असम में, नोकरेक ये है मेघालय में, डिब्रू साइखोवा ये है अरुणाचल प्रदेश में, ठीक। इसी तरह नीलगिरी है, ये है तुम्हारा केरल में। केरल और कर्नाटक का जो सीमा जहाँ पे मिलती है वहाँ पे है ये अगस्त्यमलाई है, ठीक है। ये मन्नार की खाड़ी, ये सब कहाँ पे हैं, सारे केरल में पाए जाते हैं ये, ठीक। इसके अलावा हम और भी देख सकते हैं कुछ, अगर हमें पता है तो, जिनमें दाचीग्राम है, ठीक है। ये यहाँ पे जम्मू कश्मीर में है क्या, दाचीग्राम जीव अभ्यारण्य, ठीक। ये मानस है, ये एक सींग वाले गेंडे के लिए फेमस है, ठीक। ये गिर गुजरात में, जो हमारे जो शेर पाए जाते हैं, जो जिसका फेस पे जो बाल होते हैं ना बड़े बड़े, वो वाला शेर है, वो सिर्फ यहीं पे पाए जाते हैं, गिर गुजरात में। जो कच्छ का रण है वहाँ पे क्या है, जंगली गधे पाए जाते हैं वहाँ पे। तो ये हमारे क्या हैं, कुछ और अन्य जीव अभ्यारण्य हैं। ये है सुंदरवन, सुंदरवन का पता ही है, ये कहाँ पे है, पश्चिम बंगाल में, ठीक। तो ये महत्वपूर्ण कुछ जीवमंडल नीचे हैं, जिससे क्या है, हम जो हमारे जीव जंतु हैं या जो प्राणी हैं जो लुप्त होने के कगार पे हैं, हम उनका क्या कर सकते हैं, संरक्षण कर सकते हैं। तो ये जो मैपिंग हम आगे पढ़ रहे थे, इसकी एक टेबल भी दी गई है। तो ये हमें बिल्कुल याद होनी चाहिए कि कौन सा राज्य कहाँ पे है और वो कहाँ पे स्थित है, ठीक है। तो मैप में हमें ये फिल करना आना चाहिए। तो जैसे नीलगिरी हमने पीछे पढ़ा, नीलगिरी कहाँ पे था, नीचे ही, ठीक है। ये कहाँ पे था, केरल में, ठीक। नंदा देवी कहाँ पे था, उत्तराखंड में। नोकरेक कहाँ पे था, ये तुम्हारा मेघालय में था। मानस कहाँ पे था, असम में। सुंदरवन पता ही है, ठीक, पश्चिम बंगाल। मन्नार की खाड़ी बिल्कुल नीचे है, जहाँ पे ये देखो यहाँ पे है मन्नार की खाड़ी, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज मत होना, ये है मन्नार की खाड़ी, बिल्कुल जो लास्ट पॉइंट है हमारा कन्याकुमारी वाला, वहाँ पे, ठीक। उसके बाद क्या है इसमें, ग्रेट निकोबार, ठीक। ग्रेट अंडमान निकोबार किधर है पता ही है, तो ये है तुम्हारा क्या, ग्रेट निकोबार। ये देखो इधर, ये ग्रेट निकोबार, अंडमान निकोबार का ही एक द्वीप है ये ग्रेट निकोबार, ठीक। उसके बाद क्या है, सिम्पलीपाल पढ़ाई था, उड़ीसा में है। डिब्रू साइखोवा ये पढ़ा था हमने, अरुणाचल में, ठीक। दिहांग दिबांग ये भी कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में। कंचनजंगा ये ऊंची चोटी भी है, ठीक। और ये एक वन्य जीव अभ्यारण्य भी है। तो कंचनजंगा ये देखो तुम्हारा बिल्कुल सिक्किम में है, ये सबसे ऊंचा, ये ऊंची चोटी है भारत की, ठीक है। लेकिन ये यहाँ पे हम चोटी नहीं है, ये यहाँ पे क्या है, जीवमंडल नीचे का नाम दिया गया है ये, ठीक। उसके बाद क्या है, पंचमढ़ी, ठीक। ये मध्य प्रदेश में पढ़ा हमने, ठीक। और ये अमरकंटक और अचनकमर ये भी कहाँ पे पढ़ा, मध्य प्रदेश में। अगला क्या है, अगस्त्यमलाई, ये देखो नीचे बिल्कुल तमिलनाडु और केरल के सीमा पे है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण क्या है, हमारे जीवमंडल नीचे हैं।